Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share the video. एल्कोहल 25 पार्ट के साथ प्रेजेंट हैं। इसमें हम आपको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बताएंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो चुका है जिसमें कि 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो चुका है जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अब जो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें जो है 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट इन ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इस तरीके से जो है 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है उसकी डिफिनेशन बनी। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स आर दोज एल्कोहल्स इन विच 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट। इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं। इसमें अगर हम डायोल्स में 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप और ऐड कर दें तो जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर जाता है और ये विस्कस भी हो जाता है, गाढ़ा भी हो जाता है और यह जो है स्वाद में टेस्टी भी हो जाता है, यानी कि स्वीट टेस्ट बढ़ जाता है, इसका स्वीटनेस बढ़ जाता है। और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, राइज कर जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है वो जो है ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एथिल एल्कोहल है जो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। यहाँ पे ये देखिए CH3 CH2OH जिसका बॉइलिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस होता है। ओनली 97 नहीं 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से अगर हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह जो है 97 डिग्री सेल्सियस होता है, 197 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए ये जो 78.5 डिग्री सेल्सियस है और सीधे सीधे जो है नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस इसका बढ़ गया है और बढ़ गया है 100 डिग्री सेल्सियस से, ये जो है 197 डिग्री सेल्सियस हो गया है, क्योंकि इसमें केवल 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसमें राइज कर रहा, बढ़ रहा है। अब ठीक इसी तरीके से हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरीके से CH2OH CHOH CH2OH। तो इस तरीके से जो है इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 290 डिग्री सेल्सियस होता है। 290 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका BP जो है 290 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ जाने से डायोल्स में 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है बढ़ जाने से इसका डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाता है, नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की एबिलिटी भी बढ़ जाती है और हाइड्रोजन बॉन्ड की एबिलिटी बढ़ने से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा जो है किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उतना ही कम होगा। तो यहाँ जो है अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात करें तो हमारा जो टर्सरी यानी कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक की तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होगा। कारण क्या है? इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो है 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें इस क्लास में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के इस क्लास में जो है हमारा मेन जो कंपाउंड है वो ग्लिसरॉल है। वो ग्लिसरॉल है, इसको जो है ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की डिफिनीशन क्या देंगे आप इसको नोट कर सकते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स आर दोज एल्कोहल्स इन विच 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर
present. 3 hydroxy group are present. इसके बाद increase the hydroxy group there, increasing the viscosity and makes the alcohol more sweet. इसके बाद an increase in the number of hydroxy group also enhances the hydrogen bonding ability and association, thereby rising the boiling point. इसके बाद एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं. सबसे पहले एथिल अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस है. देन एथिलीन ग्लाइकॉल जो कि सेंट्रिक अल्कोहल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेल्सियस है. और लास्ट में जो है आप एग्जाम्पल में लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस जो कि ग्लिसरॉल है. तो तीनों में डिफरेंस दिया गया है कि कैसे कैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ रहे हैं और कितना कितना जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या राइज करेगा. अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्लिसरॉल जो कि इस मेन क्लास का कंपाउंड है. ग्लिसरॉल जिसका कि IUPAC नाम 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल है. इस तरीके से ये हमारा ग्लिसरॉल है, यही हमारा मेन कंपाउंड है. अब हम इसके प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे कि इसको मैन्युफैक्चर हम कैसे कर सकते हैं. ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल है. अब हम इसके प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे. इसका प्रिपरेशन फ्रॉम फैट एंड ऑयल्स. फैट एंड ऑयल से जो है इसका प्रिपरेशन करना है. देखिए इसमें आप लिख सकते हैं नेचुरल ऑयल्स एंड फैट आर ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक एज पाल्मिटिक, स्टेरिक एंड ओलिक एसिड्स. फुल स्टॉप के बाद ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्काइल लाइक एज KOH और NaOH द फैट एंड ऑयल्स प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड द साल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन एसिड विच आर कॉल्ड सोप्स. यानी कि व्हेन फैट एंड ऑयल रिएक्ट विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोप. देखिए हम रिएक्शन को दिखाते हैं. तो इस तरीके से ये देखिए फ्रॉम फैट एंड ऑयल से, देखिए फैट एंड ऑयल से है ये यहाँ पे. अब इसके बाद यहाँ से देखिए इस तरीके से ये इसको लेकर निकल जाएगा. RCOO ये 3 है और 3 Na है. 3RCOO यानी कि एज ए सोप ये जो है बनेगा, सोप बनेगा. और यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है. तो एक हाइड्रोक्सी यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे लग जाएगा और ये जो है ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करेगा. तो यहाँ पर देखिए ग्लिसरॉल है और इसका IUPAC नाम भी आप लिख सकते हैं. इसका IUPAC नेम 1, 2, 3 1 लिख देते हैं 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइऑल. इस तरीके से जो है ये ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन हो गया. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.